हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले हमें इकोनॉमी की प्रॉब्लम से पहले इकोनॉमी होती क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलकर बना है, अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ एन एरिया विद अ व्यू टू अर्निंग देयर लिविंग। किसी भी सोसाइटी की जो पीपल्स है वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? इकोनॉमी पे। जो है किसी भी सोसाइटी के जो पीपल्स हैं वो अपनी अर्निंग को करने के लिए क्या क्या करते हैं? कोई बिजनेस करता है, कोई टीचर बनता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। ये सब करके वो क्या करते हैं? अपनी अर्न करते हैं मनी को और अपनी लाइवलीहुड जो रोजी रोटी है उसको चलाते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी इज एंगेज इन अर्निंग हिज लिवलीहुड इन वन वे और द अदर। सम अर्न देयर लिवलीहुड बाय डूइंग अदर्स बाय कल्टिवेटिंग द लैंड, स्टिल अदर्स बाय लिविंग प्लाइंग ऑटो रिक्शा और बाय रनिंग अ टी स्टॉल। तो अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए जो है एक सोसाइटी के पीपल्स क्या करते हैं? कोई टीचर बनता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई टी स्टॉल लगाता है। इनसे क्या होता है? उनकी रोजी रोटी जो चलती है। अकॉर्डिंग इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स द एंटायर पॉपुलेशन engaged in agriculture, business, schools, cinema house, etc. with a view to earning living to satisfy its wants। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी किससे मिलकर बना है? एग्रीकल्चर, स्कूल, सिनेमा हाउस एक्सेट्रा, इन सबसे मिलके क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि हमारी जो आसपास की सर्कमस्टेंस है उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और जो हमारी सर्कमस्टेंस में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं की हेल्प से क्या जो है पर्सन्स हैं वो क्या है? अपने वांट्स को फुलफिल करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजे ब्राउन, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय द विच पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जिससे क्या है पीपल अपने अर्न करता है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टैंड करता है और अपनी इनकम को बढ़ाता है, जिससे क्या है पर कैपिटल इनकम भी सबकी बढ़ती है। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, एक एरिया है जहां पे लोग क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू एजे ब्राउन, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय द विच पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो क्या पीपल अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड किस पे करते हैं? इकोनॉमिक पे ही करते हैं। एक इकोनॉमी एक एरिया है जहां से जो पीपल्स है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं, पर कैपिटल इनकम जिससे बढ़ती है और वहां से मनी अर्न करके वो क्या है? अपनी रोजी रोटी को जो एक सोसाइटी है चलाती है। सेकंड है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रेफर्स टू दैट प्रॉब्लम विच इज concerned with the optimum allocation of the present resources and with the growth and distribution of future resources। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स क्या है? पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हमारे जो इकोनॉमिक में रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है और लोगों की जो है वांट्स वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, जिससे क्या एक प्रोड्यूसर जो है क्या मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। सेकंड है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स कैन सेटिस्फाई दिस वांट्स आर लिमिटेड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरी काइंड ऑफ गुड फॉर एवरी सिटीजन्स बिकॉज नो इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। वही है कि जो है इकोनॉमिक में रिसोर्सेज कम है, इसलिए क्या है एक प्रोड्यूसर जो है हर वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कि एक इंसान के वांट्स को पूरा कर सके, क्योंकि इकोनॉमिक में लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। हम पढ़ेंगे 3 प्रिंसिपल रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो एक ह्यूमन है उसकी वांट्स जो है अनलिमिटेड है। नो इंडिविजुअल कैन फुली सेटिस्फाई हिज वांट्स। कोई भी इंडिविजुअल जो है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अपने वांट से।
wants of all members of a society cannot be fully satisfied in a given time. In reality, human wants have been multiplying day in day and out. जो पीपल हैं, ह्यूमन हैं, उनकी जो वॉन्ट्स हैं वो डे टू डे क्या बढ़ती जा रही हैं। पहले ह्यूमन वॉन्ट्स क्या थी? टीवी। मान लीजिए पहले जरूरत क्या थी? टीवी पहले के समय में। और आज लोगों की जरूरत क्या है? एलसीडी। तो क्या है, लोगों की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले नीड्स और वांट्स में फर्क होता है। नीड्स वो होती हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे घर, मकान, कपड़ा, रोटी, इन सब के बिना रह नहीं सकते। ये क्या है? हमारी नीड्स है। वांट्स क्या होती है? जो हमें हमारे लिए जैसे फोन, टीवी, एसी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारी वांट्स है, जो हमारे लिए जरूरी तो नहीं है पर हमको चाहिए। और नीड्स क्या है? जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, हमारा जो है जीवन ही संभव नहीं है। बी सेकंड है लिमिटेड और स्केयर मीन्स मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर स्केयर्स और लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स की जो मतलब कि गुड्स हैं वो उनकी डिमांड क्या है? दिन ब दिन बढ़ रही है। और सप्लाई क्या है? गुड्स की कम है, क्योंकि इकोनॉमिक में लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मीन्स इज दैट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। Alternative uses of the means give rise to the people problems of choice. Alternative use means कि जैसे कि मान लीजिए एक चीज है कोई, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? कार, जनरेटर, मशीन एक्सेट्रा में क्या पेट्रोल का यूज है। इसका क्या हम अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। पर पेट्रोल को बनाने के लिए जो इकोनॉमिक में रिसोर्सेस है वो तो कम ही है। इसलिए क्या है, हमें अल्टरनेटिव यूज नहीं करना चाहिए। कम से कम इकोनॉमिक के रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। और पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट इज। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर व्हॉम टू बी प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स है वो हमेशा यही सोचता है क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक प्रोड्यूसर के लिए। और यही प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक की प्रॉब्लम भी है। सबसे फर्स्ट चीज है व्हाट इज प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एवरी इकोनॉमी फेसेस इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज be produced with the scarce resources so that maximum wants of the people are satisfied. एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले ये सोचता है कि वो क्या गुड को प्रोड्यूस करे ताकि जो गुड्स होते हैं क्वांटिटी में ही बनाए, ताकि जो है सोसाइटी के पीपल्स को, ज्यादातर पीपल्स को वो गुड्स मिल सके। अब व्हाट टू प्रोड्यूस है, फर्स्ट इज व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस। कितनी कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाए ताकि सबको मिल सके सोसाइटी में वो गुड। सेकंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि कितनी क्वांटिटी में, उसकी मात्रा कितनी है गुड की प्रोड्यूस की जाए ताकि वो इकोनॉमिक में हर एक पीपल के पास जा सके। इफ द इकोनॉमी एम्स एट सेटिस्फाइंग प्रेजेंट वांट्स द मोर ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स विल बी प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर है वो क्या सबसे पहले सोचता है कि हम ऐसा गुड बनाएं ताकि जो कंज्यूमर्स है वो सेटिस्फाई हो सके। विदाउट सेटिस्फैक्शन जो है जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चर है, द इकोनॉमी एम्स एट सेटिस्फाइंग प्रेजेंट वांट्स देन मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस। एक प्रोड्यूसर ये सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करने के पहले ये सोचता है कि हम ऐसा क्या प्रोड्यूस करें गुड्स को ताकि एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और वो क्या है उस गुड्स से सेटिस्फाई हो। ताकि सेटिस्फैक्शन से क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो बार बार
क्या है उस दुकानदार के पास जाएगा वो चीज खरीदने, और इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसकी भी बिजनेस में ग्रोथ होगी, जो वो गुड्स को बनाएगा। तो प्रोड्यूसर का एम सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूसर ये सोचते हैं हम कैसे प्रोड्यूस करें उस गुड्स को। हाउ फर्स्ट इज हाउ टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज goods and services which are wanted by the people, and how to prevent the use of resources in producing those goods and services which are not wanted by the people। जो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें ताकि क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज लगे और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये क्या ये एक जो है प्रोड्यूसर सोचता है। सेकेंड है दस इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूसर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। फर्स्ट टेक्निक है इसकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स कि जहां पे मतलब कैपिटल कम है और वहां पे लेबर्स ज्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे कि उन जिस कंट्री में कैपिटल कम है बड़ी बड़ी मशीन खरीदने के लिए, वो क्या करेंगे इन जो है लेबर से ही काम करवाएंगे। तो ये टेक्निक क्या होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और ये ज्यादातर अप्लाई कहाँ होती है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास क्या है कैपिटल कम है और लेबर्स और पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा है। सेकंड इज कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक मीन्स जहां पे लेबर तो कम है पर क्या है उनके पास कैपिटल ज्यादा है। ये टेक्निक कहाँ अप्लाई की जाती है, यूएसए में। यूएसए में फॉरेन कंट्री में वहां पे क्या है कैपिटल ज्यादा है और लेबर्स कम है। वो कैपिटल से क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये टेक्निक यूज कहाँ होती है, फॉरेन कंट्री है यूएसए में। थर्ड इज फॉर होम टू बी प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे गरीब अमीर पीपल्स होते हैं। जो है गरीब पीपल जो है वो लग्जरी गुड्स को नहीं बाय करेगा और जो अमीर पीपल है वो क्या है लग्जरी गुड्स को बाय करना प्रेफर करेगा। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक इज आल्सो टू टेक डिसीजन अबाउट हाउ टू प्रोडक्शन और फॉर होम टू बी प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर है क्या करता है, डिसीजन लेता है कि उसे क्या कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट है इसका, दिस प्रॉब्लम डील्स विद द क्वेश्चन एज हाउ एन इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स टोटल प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउ कंज्यूमर गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस होल्ड सेक्टर और अमंग डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी। एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे ताकि हर एक कंज्यूमर्स को मिल सके। पर सोसाइटी में अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को क्या डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो इकोनॉमी में पीपल हैं वो क्या है सेटिस्फाई हो सके। थर्ड है इसका, इन शॉर्ट्स द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ how the economy will distribute its production among household firms and